कहानी। एक जादुई घड़ी। एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो मित्र अर्जुन और किरण रहते थे। एक दिन पुरानी अटारी में घूमते हुए उन्हें एक धूल भरी प्राचीन पुस्तक मिली। वह पुस्तक चमड़े की जिल्द में बंधी और जटिल डिजाइनों से सजी एक जादुई घड़ी की कहानियां समेटे हुए थी, जो गहरे जादुई जंगल में छिपी थी। कहा जाता था कि यह घड़ी समय को नियंत्रित करने की शक्ति दे सकती है। उत्सुक होकर उन्होंने इसे खोजने का निश्चय किया। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही रहस्यमयी धुंध ने उन्हें घेर लिया। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसे एक चमकती हुई छाया दिखी, जो जंगल का रक्षक था। उसने कहा, घड़ी पाने के लिए तुम्हें हर दिन सूर्यास्त से पहले 3 पहेलियों को हल करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही मिनटों में वे एक दौराहे पर पहुंचे, जहां उन्हें एक बोलता हुआ उल्लू मिला। उल्लू ने पहली पहेली पूछी, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, पर हवा के साथ जीवित हो जाता हूं। मैं कौन हूं? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, गूंज। उल्लू ने सिर हिलाया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आगे चलकर वे एक नदी पर पहुंचे, जिसमें पुल नहीं था। एक रहस्यमयी मछली उभरी और दूसरी पहेली पूछी कि मेरे पास शहर हैं, लेकिन घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं, लेकिन पेड़ नहीं। मेरे पास पानी है, लेकिन मछली नहीं। मैं कौन हूं? किरण ने तुरंत जवाब दिया, नक्शा। मछली ने उन्हें सुरक्षित नदी पार करने की अनुमति दी। जैसे जैसे सूर्यास्त करीब आ रहा था, वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक बुद्धिमान पुराना पेड़ खड़ा था। पेड़ ने अंतिम पहेली पूछी, जितना अधिक तुम लेते हो, उतना ही पीछे छोड़ते हो। मैं कौन हूं? काफी सोचने के बाद अर्जुन ने उत्साह से कहा, कदम। पेड़ ने मुस्कुराते हुए एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया, जो एक गुफा की ओर ले जाता था। गुफा के अंदर उन्हें एक जगमगाती घड़ी मिली, जो एक मीनार पर रखी हुई थी और जादुई आभा से चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रक्षक फिर से प्रकट हुआ और चेतावनी दी, घड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसका उपयोग समझदारी से करना, अन्यथा यह बड़ी विपत्ति लाएगी। अर्जुन और किरण ने समझदारी से सिर हिलाया। उन्होंने घड़ी ली और गांव लौट आए। व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग करने के बजाय उन्होंने इसे प्राकृतिक आपदाओं से अपने गांव की रक्षा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उनके पक्ष में हो। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बिना लालच किए हमेशा चीजों का सदुपयोग करना चाहिए।